हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुधा और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपनी रियल लाइफ ब्लॉग। और आज का जो सुबह है, आज शनिवार का दिन है और मेरी छोटी वाली बेटी का छुट्टी है और वो अभी सोई हुई है। तो मैं सबसे पहले अपने जो मेरी इससे बड़ी वाली बेटी है उसे उसका स्कूल था तो वो स्कूल चली गई है, और बड़ी वाली उससे भी बड़ी वाली जो बेटी है वो कॉलेज चली गई है। और छोटी वाली जो है अभी वो सोई हुई है, तो उसके सोने से वो जो सोई है तो अभी तो ये वाला बेडरूम मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ। जब वो उठेगी तभी मैं जाके बेडरूम को ठीक करूँगी। तो अभी मैं इसे सोने देती हूँ और इसके उठने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा जो काम है घर का वो सारा लगभग हो जाए। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने हॉल में, और हॉल के जो भी सोफ़ा कवर है, डाइनिंग टेबल चेयर कवर है, उन्हें सब ठीक कर दे रही हूँ। क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो रात में जब यहाँ पर टीवी देखने के लिए बैठती है तो सारा सामान तहस नहस करके रख देती है। तो सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले इन्हें सबको ठीक करना होता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता। घर अगर बिखरा हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और रात भर में तो घर बिल्कुल बच्चा जो है वो बिखेर के रख देता है। तो सबसे पहले मैं हॉल में आ गई हूँ और अपना सारा कवर जो है सोफ़ा का वो ठीक कर दी हूँ। उसके बाद मैं टीवी का कैबिनेट को पोंछ दे रही हूँ, टीवी को भी साफ़ कर दी हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ का जो धूल जगह जो है वहाँ काफ़ी धूल होता है, तो डेली साफ़ करना ही पड़ता है नहीं चाह के भी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना कपड़ा धोने के लिए। झाड़ू आज मैं नहीं की हूँ क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो कॉलेज जाने से पहले ही झाड़ू कर दी थी। तो मेरे लिए एक काम थोड़ा सा आसान हो गया कि चलो मुझे अब झाड़ू आज नहीं करना पड़ेगा, आज वो झाड़ू करके चली गई है। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपना कपड़ा सूखने दे रही हूँ। मौसम इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पसीना से तो मैं भीग गई हूँ कपड़ा धोते धोते, और इतनी गर्मी है। और मेरा मशीन भी इसी बीच में ख़राब हो गया है, वॉशिंग मशीन, तो मुझे हाथ से ही सारा कपड़ा धोना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कपड़ा दे रही हूँ क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ठीक नहीं है और कहीं बारिश ना हो जाए, इसलिए बस जल्दी जल्दी। और इसके बाद मैं नहाने आ गई हूँ, और नहाने के बाद मेरा नहाना हो गया था। तो इसके बाद मैं ये VLCC का ग्लो क्रीम है तो इसे मैं लगा ले रही हूँ। मैं इतनी गर्मी है कि मुझे कुछ भी लगाने का इच्छा नहीं करता है गर्मी में, तो बस मैं ये क्रीम अप्लाई कर ले रही हूँ। इससे चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। इसके बाद हल्का सा लिपस्टिक का टचअप दी हूँ होठों को, और इसके बाद मैं थोड़ा सा सिंदूर लगा ली हूँ, और साथ ही एक बिंदी लगा ली हूँ, और एक कान वाला टॉप छोटा सा पहन ली हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ भी करने का इच्छा नहीं कर रहा। और आप देख सकते हैं चेहरे पे कितना पसीना है नहाने के बाद भी। और ये मेरा गेटअप है जो आज मैं ड्रेस पहनी हूँ। घर में मुझे यही कपड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और इसके बाद मेरा किचन का काम शुरू हो गया है। अब मैं खाने के लिए दोपहर का खाना बना रही हूँ। सुबह का नाश्ता तो मैं बच्चों को फल ही काट के दे दी थी, और मैं अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ। और अभी मैं हल्का सा दाल रात को चना दाल भीगने के लिए दे दी थी, क्योंकि मुझे सुबह दाल पूड़ी बनानी थी, तो इसलिए मैं चना दाल भीगने दे दी थी। और इसे मैं अब हल्का सा हरी मिर्च और अदरक, कुटी हुई अदरक को हल्का सा डाल के तेल में, और इसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और हल्का सा नमक डाल दी हूँ और हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। बस इतना डाल के मैं इसे फ्राई कर ले रही हूँ। इसे फ्राई करके मैं एक तरफ रख के और दरदरा हल्का सा मिक्सी में पीस लूँगी। तो इसके बाद मैं इसे फ्राई करके एक तरफ रख दी हूँ दाल को, और अब मैं दूध चढ़ा रही हूँ। मुझे खीर बनाना है क्योंकि आद्रा नक्षत्र ख़त्म होने वाला है और पूरा महीना गुजर गया, और मैंने दाल पूड़ी खीर मतलब कि भरी हुई दाल की पूड़ी और खीर नहीं बनाई। तो मेरी मम्मी ने कहा था कि एक बार ज़रूर बना लेना घर में। तो बस मैं सोची कि जब महीना ख़त्म होने वाला है, 2-3 दिन बचा है आद्रा नक्षत्र ख़त्म होने के लिए, तो मैं चलो आज मैं खीर ही बना लेती हूँ और दाल वाली पूड़ी बना लेती हूँ। तो मेरा दाल जो है वो फ्राई करके रख दी हूँ मैं वो ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं उसे पीसूँगी। और यहाँ पर मैं खीर के लिए दूध चढ़ा के उसमें चावल डाल दी हूँ धोकर, और खीर मेरा हल्का मध्यम आँच में पक रहा है। तब तक मैं जल्दी जल्दी अपनी सब्ज़ी काट ले रही हूँ। मुझे आज आलू और परवल की बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनानी है, अच्छी वाली, टेस्टी वाली। क्योंकि जब आप खीर पूड़ी सब्ज़ी बनाते हो तो सब्ज़ी अच्छा हो तभी खाने में पूड़ी के साथ मज़ा आता है। और इसी वजह से मैं आज आलू और परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। हमारे यहाँ बिहार में खासकर जब भी कोई शादी होती है तो आलू और परवल तो मस्ट है सब्ज़ी वहाँ पर, जो कि बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। वही वाली सब्ज़ी मैं आज घर में बना रही हूँ। मुझे ये वाली सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और थोड़ा सा ये वाला सब्ज़ी पूड़ी के साथ खाने के बाद ना इसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो मैंने आलू को क्यूब में काट लिया और अच्छे से धो के रख लिया है। और इसके बाद मैंने रात को ही परवल काट के रख लिया था, तो मेरा परवल पहले से कटा हुआ था। और यहाँ पर मेरा खीर है वो उबल रहा है और धीमे धीमे आँच में पक रहा है, तो मैं बीच बीच में इसे चला दे रही हूँ ताकि उबल के बाहर ना आए। और यहाँ पर इलायची कुटी हुई डाल दी हूँ ताकि फ्लेवर एक अच्छा से आ जाए इसमें। बस मैं आज इलायची ही डाली हूँ, ड्राई फ्रूट नहीं डाली हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो खाती नहीं है, बस इसलिए सादा खीर बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं आलू डाल दी हूँ तेल गर्म होने के बाद, और जो मेरा दाल है इसे मैं दरदरा पीस ली हूँ पूड़ी में डालने के लिए। और आलू को मैं हल्का सा फ्राई कर ले रही हूँ लाल होने तक। इस तरह से आप जब सब्ज़ी बनाते हो ना तो ये सब्ज़ी का टेस्ट ही कुछ और होता है, बहुत ही ऊपर लेवल का टेस्ट होता है, और खाने में काफ़ी टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है आलू परवल की।
तो मेरा आलू जो है वो फ्राई हो गया था और इसके बाद मैं परवल को फ्राई होने के लिए डाल दी हूँ और इसे भी मैं थोड़ा सा लाल होने तक ही फ्राई करूँगी, क्योंकि जब परवल अच्छे से लाल होने तक फ्राई हो जाता है ना तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है परवल का और खाने में बहुत ही जूसी टाइप का लगता है। और मेरी खीर बनकर रेडी थी, मैं यहाँ पर लास्ट में चीनी डाल दी हूँ और चलाने के बाद थोड़ा सा इसे मैं खीर को ढक दूंगी और ढक के छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मेरी जो परवल है वो भी फ्राई हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि परवल जो है मेरा वो अच्छे से फ्राई हो गया है लाल, और इसे भी मैं इसी कटोरे में निकाल लूँगी आलू के साथ, क्योंकि आप जब 10 बर्तन निकालते हो तो आपके लिए काम बढ़ जाता है और मैं चाहती हूँ कि काम ऐसे करो कि आपका काम ना बढ़े। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी प्याज काट ले रही हूँ, क्योंकि आलू और परवल जो है मेरा फ्राई हो चुका है, तो मैं जल्दी से आलू काट ले रही हूँ, प्याज काट ले रही हूँ बारीक। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा 2 से 3 तेज़पत्ता डालूँगी, एक बड़ी इलायची डालूँगी, एक छोटी इलायची डालूँगी और एक लौंग डालूँगी, थोड़ा सा फ्राई जीरा डालूँगी। तो ये सारा और सूखी 2 लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि मुझे तीखा थोड़ा सा कम पसंद है, हमारे घर में तीखा कम खाते हैं। तो तेल गरम हो गया था तो मैं इसमें प्याज और सारा जो भी मैं रखी थी निकाल के तेज़पत्ता, लाल मिर्च वो सब डाल दी हूँ साथ ही साथ, और इसे मैं लाल होने तक हल्का सा प्याज को फ्राई करूँगी। और इसके बाद लाल प्याज हो गया था तो मैं अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डाल दी हूँ, साथ ही सारे मसालों को मैं मिक्स करके डाल दी हूँ, धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर, देगी मिर्च, हल्दी पाउडर, जो भी होते हैं वो सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स करके डाल दिया एक ही साथ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करके मसालों को भून लूँगी। और मसाला जो है मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें मैं जो मेरी फ्राई सब्जी थी आलू और परवल उसे मैं डाल दे रही हूँ और मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसे चलाने के बाद पकने दूंगी ढककर। आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाओगे ना आलू परवल का तो इतनी टेस्टी सब्ज़ी होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी होती है। और मैं एक बार और ढक्कन हटा के इसे चला ले रही हूँ और इसमें मैं नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं इसे चला के फिर से एक बार 5 मिनट के लिए पकने दूँगी, और ताकि नमक जो है सब्ज़ी में अच्छे से अंदर तक चला जाए। और इसके बाद मेरा सब्ज़ी हल्का सा फ्राई हो गया था तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल दे रही हूँ और आराम से इसे मध्यम आंच में 15 से 20 मिनट के लिए पकने दूँगी ढककर। और 15 से 20 मिनट हो गया था और मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। एक बार मैं आलू को कट करके देख ले रही हूँ तो हाँ, मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ पर गैस ऑफ करूँगी और सब्ज़ी को ढककर रख दूँगी। इसके बाद मैं अपना जो मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ एक तरफ। ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है, काफ़ी अच्छी कढ़ाई है। इसमें जो आप फ्राई वाला कोई भी काम करोगे तो काफ़ी अच्छी कढ़ाई है। मैं पूरी सी में छानती हूँ, काफ़ी अच्छी कढ़ाई है। और जो भी फ्राई का काम होता है, चाहे पकौड़ा छानना हो, जो भी करना हो, तो मैं उसी कढ़ाई में करती हूँ। यहाँ पर मैं आटा निकाली हूँ, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाली हूँ और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार हल्का सा डाली हूँ, बस एक स्वाद के लिए। और इसे मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के ही आटा सानूंगी, ज़्यादा गीला नहीं आटा सानना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो उस तरह का आटा आप नहीं सानोगे। मैं यहाँ पर आटा सानूंगी थोड़ा सा हार्ड टाइप का, थोड़ा सा हार्ड डो बनाऊंगी, ताकि जो पूड़ी है थोड़ी सी कड़ी बने। जैसे बिहार में शादियों में पूड़ी बनती है ना, बिल्कुल उस तरीके का पूड़ी का टेस्ट है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल हार्ड डो बना रही हूँ और ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ, बिल्कुल हल्का पानी में आटा को अच्छे से पहले मैं सान के बहुत देर तक गूँध ली हूँ। और मेरा आटा सानना हो गया था और मेरी तरफ तेल गरम हो रही है और आटा भी सानना हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी जो मेरा आम है उसे काट ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैं पूड़ी बनाने लगूंगी ना तो फिर आम काटना बीच में मुश्किल हो जाएगा, फिर हाथ गीला होगा तो दिक्कत होगा। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपका आम को अच्छे से इस तरीके स्लाइस में काट ले रही हूँ और काट के मैं इसे जल्दी जल्दी फ्रीज में डाल दूँगी थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए। जब तक मैं पूरी छानूंगी तो मेरा आम जो है वो ठंडा हो जाएगा। वैसे तो आम पहले से ही ठंडा है, फ्रिज से निकाला हुआ। तो ये मेरी आम कट के रेडी है और इसे मैं अब फ्रीज में डाल दे रही हूँ। और अब मैं जाऊँगी जल्दी जल्दी मैं पूरी बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि 2 बज गया है करते करते काम। इसी के प्रिपरेशन में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। देखने में तो बिल्कुल आसान लगता है कि बस 2 मिनट का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है, करते करते काफ़ी समय लग जाता है। घंटा तो समझिए कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है, घंटों बीत जाता है बस इसी काम में, इतनी सारी प्रिपरेशन में। तो मैं यहाँ पर दाल भर के पूड़ी पहले रेडी कर लूँगी बेल कर, क्योंकि आप जब एक बार में पूड़ी बेल के रख लेते हो ना तो फिर वो छानना बहुत आसान हो जाता है और खाना खिलाना बच्चों को या फिर फैमिली को बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं पूड़ी में दाल भर के बेल के इस तरीके से प्लेट में रख ले रही हूँ एक तरफ। इसके बाद मैं सादा पूड़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि दाल वाला पूड़ी हैवी होता है तो 1 से 2 से ज़्यादा खाया नहीं जाएगा, 2-2 पूड़ी काफ़ी होता है खाने के लिए। तो 2-2 पूड़ी के हिसाब से मैं 7 से 8 पूड़ी अलग से बेल के रख ले रही हूँ दाल वाला। इसके बाद मैं सादा पूड़ी बेल के रख लूँगी, क्योंकि 1-2 पूड़ी खाने के बाद सब जो है फैमिली वो सादा पूड़ी ही मांगेगा खाने के लिए। और यहाँ पे मैं पूड़ी जो है छानना शुरू कर दी हूँ जल्दी जल्दी, ताकि सबको भूख लगा हुआ है, 2 बज गया है, काफ़ी लेट हो गया मुझे खाना रेडी करने में।
और सब भूख भूख कर रहे हैं कि भूख लगा है भूख लगा है। तो मैं जल्दी जल्दी पूड़ी छान रही हूँ। मैं 2 मिनट रुको, मैं बना के तुरंत दे रही हूँ। तो फटाफट से मैं दाल की पूड़ी पहले छान ले रही हूँ। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि दाल की पूड़ी मेरी छाननी हो गई थी, छानना हो गया था। तो अब मैं सादा पूड़ी जो है उसे छानूँगी। तो सादा पूड़ी मैं 2-3 पहले छान ले रही हूँ और पहले मैं खाना दे रही हूँ सबको निकाल के। मेरे पतिदेव को भी काफ़ी देर से भूख लगा हुआ है। कहते हैं जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन तो तुम बहुत लेट कर देती हो खाना बनाने में, लेकिन क्या करूँ, काम ही इतना सारा होता है छुट्टी के दिन। तो मैं पतिदेव के लिए खाना निकाल रही हूँ। आलू परवल की सब्ज़ी एक कटोरे में निकाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं खीर निकालूंगी। सब्ज़ी देखने में काफ़ी स्वादिष्ट दिख रही है और सही में स्वादिष्ट बनी है सब्ज़ी। और यहाँ पर मैं खीर भी निकाल दे रही हूँ एक कटोरी में। और इसके बाद मैं 2 पूड़ी दाल की डाल दे रही हूँ और 2 पूड़ी मैं सादा डाल दे रही हूँ। इसके बाद बाकी मैं खाना खाने के बीच में छानते जाऊँगी और देते जाऊँगी। और आम भी है मेरा, तो मैं खाना जा रही हूँ देने के लिए। फटाफट से उन सबको दे दी हूँ और इधर मैं सादा पूड़ी छानने में आ गई हूँ। उधर मेरे हस्बैंड और पतिदेव जो हैं और बच्चे जो हैं खाना खा रहे हैं और इधर मैं जल्दी जल्दी पूड़ी छान रही हूँ ताकि उनका पूड़ी ख़त्म होने से पहले मैं उन्हें पूड़ी दे दूँ, ताकि फिर ऐसा ना हो कि वो कहें कि पूड़ी मेरा ख़त्म हो गया और तुम यहाँ पूड़ी छान रही हो। बस जल्दी जल्दी मैं पूड़ी छान रही हूँ कि मेरा जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं पूड़ी छानते छानते तो बिल्कुल ही पसीना से नहा ली हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी है। और इसके बाद मेरा जो पूड़ी है वो छानना हो गया था। तो मैं अब जा रही हूँ, पहले सबसे पहले सबको पूछ लूँगी कि किसको किसको पूड़ी लेना है, और तो सबको पूड़ी दे दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी फैमिली जो है बैठ के खाना खा रही है सारे के सारे। इसके बाद इन लोगों को खिलाने के बाद मैं खाऊंगी बैठ के। उसके बाद मैं 1-2 घंटा आराम करूंगी। तो खाना मेरा हो गया था और मैं 2-3 घंटा आराम कर ली थी और 6 बज गया था। तो छत पे जितने भी कपड़े थे सारे सूख गए थे। तो पहले मैं जो मुझे सैंत के रखना है वो कपड़ों को मैं उठा के ले आई हूँ छत से। और पहले मैं सैंत के, एक मेरा आदत है कि मैं जब भी कोई कपड़ा सूख जाता है ना तो पहले मैं छाँट के सबको अलग कर देती हूँ। हर जितने भी फैमिली हैं, घर के मेम्बर हैं, उन सब के कपड़े को मैं अलग अलग करके रखती हूँ ताकि सैंतना आसान हो जाए। इसके बाद मैं अपने कपड़ों को पहले सैंत ले रही हूँ। सैंतने के बाद अपने कबर्ड में, अलमारी के कबर्ड में डाल दूँगी। इसके बाद मेरी छोटी वाली बेटी का कुछ कपड़ा है तो उसे सैंत के उसके अलमारी के कबर्ड में डाल दूँगी। तो इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये मेरा जो है कपड़ा वो सैंतना हो गया था और अब मैं छोटी वाली बेटी का कपड़ा भी सैंत के रख दे रही हूँ जल्दी जल्दी। और इसके बाद मैं उसके कपड़ों को भी डाल दूँगी उसके कबर्ड में और अपने कपड़ों को भी अपने अलमारी के कबर्ड में डालने के बाद मैं जाऊँगी जल्दी से थोड़ा सा सांझ दूँगी। शाम हो गया, 6 बज गया है और काफ़ी लेट हो गया है। इसके बाद फिर मेरा कपड़ा रखना हो गया था और अब जा रही हूँ उसका कपड़ा डाल दूँगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ, ये कपड़ा जो है ये अलग से मैं जो सूख गया है इसे मैं छांट के रख रही हूँ। इसे आयरन करना है और अभी नहीं करूँगी रात में जब मैं एसी चलाऊँगी ना उस समय आयरन करूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि इतनी गर्मी में आयरन करने में बनेगा नहीं। मैं बिल्कुल पसीना से नहा लूँगी। और अब मैं आ गई हूँ सांझ देने के लिए अपने मंदिर में। और मंदिर में सांझ देने के बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा चाय बनाऊँगी। तो पहले मेरे भगवान का जो सांझ होता है उसे पूरे मंदिर में पूरे घर में दे देती हूँ। इसके बाद मैं आई हूँ अपने किचन में चाय बनाने के लिए। मैं पानी पीना तो आज भूल ही गई। हम लेडीज़ की यही एक प्रॉब्लम है कि हर काम तो करते हैं लेकिन अपने ही काम को भूल जाते हैं। और अपने ही काम को करना, हाँ, मतलब कि हर एक लेडीज़ का यही प्रॉब्लम है कि आप काम तो पूरा कर लेते हो, हर फैमिली का काम कर लेते हो, हर घर का काम कर लेते हो, लेकिन खुद पर ध्यान देना भूल जाते हो। तो ये मेरा भी थोड़ा सा यही एक बैड हैबिट है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, पानी पीना भूल जाती हूँ। तो पानी पी ली हूँ और मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ जल्दी जल्दी। मेरे हस्बैंड को भी चाय पीना था और मुझे भी चाय पीना था। शाम की एक जो लत होती है ना चाय की, वो बस हमारे बीच में, दोनों के बीच में लगी हुई है। नहीं चाह के भी सोचते हैं हर बार कि चाय छोड़ दे, चाय पिए नहीं, लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता है। बस चाय बनाने के लिए मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और जल्दी जल्दी चीनी और चाय पत्ती मैं साथ ही साथ डाल दी हूँ दूध में। और इसके बाद मैं जो अदरक होता है उसे कूट के भी डाल दे रही हूँ साथ ही साथ। और क्योंकि आप जब इसे डाल देते हैं ना तो थोड़ा देर टाइम देते हैं उबलने के लिए चाय को, तो एक चाय में अलग ही अदरक की टेस्ट आ जाती है और चाय पीने में काफ़ी टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी चाय जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं गैस को ऑफ करके मैं जल्दी जल्दी चाय छान रही हूँ। और चाय लेके मैं जाऊँगी, सबसे पहले मेरे पतिदेव जो है छत पे हैं, पौधा को पानी दे रहे हैं, तो उन्हें मैं चाय दे के आऊँगी। फिर मैं अपना चाय लेके इंजॉय करूँगी, पीऊँगी। तो मैं गई हूँ छत पे उन्हें चाय देने के लिए। और उन्हें देने के बाद मेरा चाय जो है मैं अपना चाय लेके जा रही हूँ बालकनी में। थोड़ा सा बालकनी में खुले जगह पे जाऊँगी, फ्रेश हवा है शाम का और काफ़ी अच्छा मौसम है, हवा भी अच्छा चल रहा है। तो मैं चाय अपना एंजॉय कर रही हूँ और आसपास देख रही हूँ। थोड़ा सा शाम को थोड़ा सा बस इसी तरीके से बाहर आ जाती हूँ, कभी छत चली जाती हूँ, कभी बालकनी में आ जाती हूँ, क्योंकि नीचे फिर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ज़्यादा इधर उधर। तो मेरा तो समय ऐसे ही मेरे घर के अंदर ही गुजर जाता है। इसके बाद मैं चाय पीने के बाद आ गई। थोड़ा सा बर्तन था मेरे किचन में रखा हुआ, क्योंकि मैं खाना के साथ ही साथ सारा बर्तन धो ली थी। तो मेरा ज़्यादा बर्तन कभी होता नहीं है। ये आदत अपना ले तो किसी का भी काम जो है वो आसान हो जाता है। तो बस थोड़ा सा बर्तन है, उसे धोने के बाद मैं खाना का प्रिपरेशन करूँगी। तो मैं अपना ब्लॉग जो है फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।